सतानंद माझी जी का है और इनके पास 3 स्कीम्स हैं अपने पोर्टफोलियो में और तीनों एसबीआई की हैं। एक एसबीआई का मिड कैप है जिसमें ये 7,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप 6,500 रुपये की सिप यहाँ पर और एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 1,500 की सिप कर रहे हैं। 15 साल में ये जो 15,000 ये डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, वो कितना कॉर्पस इनके लिए क्रिएट कर सकता है, तो कॉर्पस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या एक ही एएमसी की 3 स्कीम ये सही नजरिया, ये सही तरीका होगा निवेश करने का सर? हाँ नहीं प्रियंका, सबसे पहले उसी को एड्रेस करते हैं। देखिए, आपके पास बहुत सारे फंड हाउस की चॉइसेस हैं और बहुत सारे फंड हाउसेस जो हैं वो अलग अलग फिलॉसफी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। कभी कभी एज एन इन्वेस्टर आपका कंफर्ट होता है किसी ब्रांड में कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल इस फंड हाउस में जाऊं क्योंकि मेरा कंफर्ट है वहां पे। बट आप ये मत भूलिए कि जो सेबी के जो रेगुलेशंस हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, सभी को बराबर से फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क की बात कर रहे हैं तो सब के सब एक ही बराबर के लेवल पे है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस फंड को पैसा दे रहे हो उनकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में काबिलियत कैसी है, पहली बात। जो ऑब्वियसली एसबीआई में है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे मैंने कहा, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक ही फंड हाउस में जाते हो तो कोई भी कैटेगरी का फंड हो, उनकी जो फिलॉसफी अगर काम नहीं कर रही है किसी समय पे, तो उसका इम्पैक्ट सारे के सारे फंड्स पे आता है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो। तो उसको मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ एक फंड्स हमने बात की अलग से। मिड कैप में मैं चाहूंगा आप चाहें तो एचएसबीसी मिड कैप को देख सकते हो। स्मॉल कैप में हमने बंधन स्मॉल कैप की बात की। लार्ज एंड मिड में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड की बात की। तो ये तीनों जो फंड्स मैं जैसे मैं एग्जांपल दिया मैंने आपको, इनकी परफॉर्मेंस जिस फंड में आप डाल रहे हो उससे डेफिनेटली बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को आप फंड हाउसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनाइए। लॉन्ग रन में वो आपके लिए अच्छा होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से कंफर्ट ज्यादा। बट आई थिंक जैसा मैंने कहा, सेबी रेगुलेशन सबके लिए सेम है, सबको फॉलो करने पड़ते हैं। एनएवी का फॉर्मूला भी वही है, सब कुछ सेम है। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा। इनके जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं एज्यूम करके चलूँ 12% का रिटर्न, तो करीब करीब 15 साल के बाद 70 लाख का कॉर्पस बनेगा। 70 लाख का कॉर्पस आप बना पाएंगे। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, 15 साल का समय है, उसमें चैलेंजेस होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना फोकस अपने टाइम होराइजन अपने गोल पे करना है और बिना किसी रुकावट के अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉलो कंटिन्यू करना है। हेमंत सर, आगे बढ़े, क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहिए? क्योंकि आपने साथ में ये भी कहा कि इफ इज कंफर्टेबल विद डूइंग ओनली विथ वन पर्टिकुलर फंड हाउस तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई अलग अलग फंड हाउसेस में करना चाहिए। क्यों? अगर एक ही जगह जाकर मुझे सारी वैरायटी मिल जा रही है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जा रहा है, तो क्यों फंड हाउस अलग अलग होना चाहिए? कुछ थोड़ा सा हमें समझा पाएंगे इस पर? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हर फंड की एक्सपर्टीज अलग है, राइट। हर फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो जब आप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो तो वो डाइवर्सिफिकेशन फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी में भी होनी चाहिए। दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखेंगे, कभी भी आप स्टडी कीजिएगा कि अगर एक फंड हाउस की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब क्यों नहीं काम कर रही है, ये इसलिए नहीं कि वो खराब है। म्यूचुअल जब मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे सेक्टर रोटेशन होता है, सेगमेंट वाइज रोटेशन होता है। आपने जो फिलॉसफी फॉलो की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बात याद रखिए कि हर फंड हाउस की एक इन हाउस फिलॉसफी होती है। विद इन दैट फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कीजिए। और वो इसलिए होती है क्योंकि आप किसी भी फंड मैनेजर के फिलॉसफी और स्टाइल को फॉलो नहीं करना चाहते। वो नहीं इसलिए नहीं चाहते, मैं आपको बताता हूं कि अगर फंड मैनेजर में बदलाव हुआ, फंड मैनेजर अगर छोड़ के चला गया, तो आपको दूसरा फंड मैनेजर ढूंढना पड़ेगा जिसकी फिलॉसफी पहले वाले फंड मैनेजर के बिल्कुल जैसी है। वो बहुत ही मुश्किल है। जब फंड हाउस की खुद की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है तो फंड मैनेजर को ब्रॉडली उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल है कि वो लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप दोनों अगर फिलॉसफी काम नहीं कर रही है, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो दोनों के दोनों फंड जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। आप नहीं चाहते हो कि कुछ, चाहे वो कुछ ही समय के लिए हो, चाहे वो 1 साल 2 साल कितना भी समय हो, आप नहीं चाहते कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एक ही तरीके से बिहेव करे।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डर क्या हो सकता है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में डर ये हो सकता है कि ये फंड हाउस सेफ है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा सारे फंड हाउसेस को वही रेगुलेशन फॉलो करना है। सारे फंड हाउसेस की सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन एक जैसी होती है, एनएवी का फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन हर फंड की फिलॉसफी और स्ट्रेटेजी अलग होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ये डर के कि भाई ये सेफ है कि नहीं, आप पोर्टफोलियो क्वालिटी देखिए, आप इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखिए, फिर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक से ज्यादा फंड हाउसेस हो।